जय हिंद। देखिए, जो चाइना के हैकर्स हैं, इन लोगों ने इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, और साथ साथ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उस पर एक साथ अटैक किया है। नासा इससे काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि नासा ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्ट प्रोग्राम को चला रखा है, क्योंकि 2012 में चाइनीज हैकरों ने नासा के कई सैटेलाइटों को कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद वो लोग काफ़ी इनक्रिप्ट कर दिए हैं इसको। अभी हम समझते हैं कि हम जो इसरो है, इसको चाइना के हैकर्स से कैसे बचाया जाएगा। और हम लोग जो अपने ईमेल आईडी या बैंक में जो पासवर्ड डालते हैं, तो हम लोग भी तो मोबाइल में अपना पासवर्ड लिखते हैं जो गूगल के पास सेव रहता है। गूगल भी चाहे तो करोड़ों का रुपया हम लोग से क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग भी तो उसको बताते हैं। हम लोग भी तो बैंक में अपना पिन डालते हैं ना, एटीएम का 4 अक्षर का। बैंक मैनेजर पिन निकाल के आपका क्यों नहीं मिस यूज कर लेता है? वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उसे हैशिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो चाइनीज हैकर्स थे, उन्होंने सेटेलाइट को कुएं के लिए हैक किया था। इसको हैक करके वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो अमेरिका की सैटेलाइट्स को हैक किया था उन लोगों ने, इसके अमेरिकन सैटेलाइट्स को एक दूसरे में लड़ा सकते थे, उसका रास्ता भटका सकते थे, या फिर उसको किसी अलग डायरेक्शन में या अर्थ की ओर उसको डायरेक्ट कर सकते थे, उस पर एक खासा खतरा हो सकता था। या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर इसको ले जाकर लड़ा देते तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था। इसलिए नासा ने पूरी तरह से इसको एकदम सेफ बना लिया है। लेकिन भारत के सैटेलाइट अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जो हमारे मिलिट्री सैटेलाइट है वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि चाइनीज जो हैकर्स थे वो भारत के इसरो को, जो इसरो था उसको काफ़ी हद तक उन्होंने टारगेट किया। लेकिन इसरो की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें दो तरह के सिस्टम को लगाया गया। जो सैटेलाइट बनाया जाता है, इस सैटेलाइट में एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है। ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है ट्रांसमिट करना और रिस्पॉन्ड करना। मतलब आपके जब आप यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं सैटेलाइट को, तो ये इसका रिस्पॉन्ड करके दूसरे को देगा। तो ट्रांसमिट एंड रिस्पॉन्ड से बना होता है ट्रांसपॉन्डर। तो जो इसरो का जो ट्रांसपॉन्डर होता है, इसमें दो सिस्टम से अवेलेबल है, एक इनक्रिप्टेड है, एक नॉन इनक्रिप्टेड है। नॉन इनक्रिप्टेड हम लोग के लिए यूज होता है, जो हम सैटेलाइट में डाटा भेजेंगे, जैसे मान लीजिए हम सैटेलाइट में लिख के भेजे गुड मॉर्निंग, तो वो गुड मॉर्निंग लिख के चला जाएगा। लेकिन जो इनक्रिप्टेड रहता है ना, उसमें हम गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो उसमें कोड लिख देगा, कुछ 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 लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। ये उसी को पता चलेगा जो रिसीव करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम लगा है कि जो कोड को वापस उसको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो भारत के जो सिविल काम के लिए जो सैटेलाइट है, जिससे आप डीटीएच वगैरह चलाते हैं, वो इनक्रिप्टेड नहीं रहता है। लेकिन जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट हैं भारत के, वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड रहते हैं। अब इस इनक्रिप्टेड को समझते हैं। इसी इनक्रिप्टेड सैटेलाइट के आधार पर हम लोग जहाज में वाईफाई को चला देते हैं। जब वाईफाई नहीं रहता तो अब एक नया सिस्टम के तहत इनमें भी वाईफाई लगा दिया जाता है। इसके ऊपर एक एंटीना होता है। अब एंटीना पहले क्या था कि नीचे के एंटीना से ग्राउंड से बातें होती थी, जो अंदर की वाईफाई चलती थी लोगों के लिए। पायलट जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, तो ये अलग होता है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी में समस्या क्या, बड़ी भड़बड़ भड़बड़ आवाज करता है। इसलिए अगर आप जहाज में बैठे होंगे, कभी पायलट आपको बोलता होगा कि मौसम सही है या गलत, तो उसकी आवाज देखेंगे तो अजीब सी आएगी आपको। तो इसी नीचे ग्राउंड को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सेटेलाइट से अब क्या किया, जोड़ना किया। तो ये सेटेलाइट से इस पे हम लोग डायरेक्ट वाईफाई का कनेक्शन देते हैं, जो अंदर जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोग इसे के यू बैंड यूज कर रहे हैं। आगे के ए बैंड यूज करेंगे तो इसकी स्पीड तो अच्छी रहेगी यहाँ पर। अब आप जहाज़ों में देखेंगे तो ऊपर में कई एंटीना रहते हैं। अब जहाज में देखेंगे कई सारे ये सब एंटीना है सब। अब ये एंटीना जो होते हैं, ये एक अलग से हवा का एक ड्रैग पैदा करते हैं, जो जहाज को स्मूथ उड़ने नहीं देते हैं। इसलिए एंटीना का साइज छोटा करना जरूरी था, और जो अंदर की स्पीड थी वो भी बढ़ानी जरूरी थी। अब 200 पीएस का स्पीड दिया जाता था। अब 200 एमबीपीएस जो स्पीड है, ये पूरे जहाज के लिए स्पीड है। अब इस जहाज में मान लीजिए 100 आदमी भी अगर यूज कर रहे हैं, तो वो 2 एमबी हो जाएगा पूरा घट के, वहां पे तो काफी कम हो जाएगा। तो जहाज के अंदर उतनी स्पीड मिल पाती है। लेकिन अब के ए बैंड आएगा तो उससे स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी जहाज के अंदर। और जो ग्राउंड से जो सिग्नल दिया जाता था, उससे तो लाख गुना अच्छा है सैटेलाइट वाला। अब ये देखिए, जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं ना, सैटेलाइट में लगे रहते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंड कहते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जिसमें एल बैंड आता है, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, के बैंड, के ए बैंड, ये काफ़ी बैंड होते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, एल बैंड जो होता है ना, 1 से 2 गीगा पे काम करता है, इसकी स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी। एस बैंड 4 गीगा हर्ट्ज पे काम करता है। सी बैंड और अच्छा काम करता है। एक्स बैंड जो होता है ना, मिलिट्री के लिए यूज होता है। हम लोग को जो दिया जाता है वो एस बैंड और सी बैंड दिया जाता है, हम लोग जो मोबाइल वगैरह में चलाते हैं। और मिलिट्री को जो दिया वो कौन सा दिया जाता है, वही एक्स बैंड दिया जाता है मिलिट्री वगैरह को। अभी जहाज़ों में जो यूज होता है वो के यू बैंड होता है।
KU बैंड जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। देखिए जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना खराब मौसम में उतना अच्छा काम होगा। अब इससे भी बेहतरीन, अब K बैंड का उतना यूज नहीं हुआ, KA बैंड का ज़्यादा यूज होने लगा। तो जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी छोड़ता है उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कितना तगड़ा होगा। तो KU बैंड से अच्छा था आपका KA बैंड। अब इससे भी अच्छा रहेगा V बैंड, उससे अच्छा रहेगा W बैंड, कई बैंड अच्छे। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। देखिए इधर हाई होती जाएगी, जो थ्रो आउट है वो हाई हो जाएगा। जो आपका एंटीना का साइज है तो L बैंड की एंटीना का बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, और इधर आएंगे तो एंटीना का साइज छोटा होने लगा। तो ये एंटीना का साइज इस साइड जैसे जैसे आएंगे एंटीना का साइज छोटा होते जाएगा, और अगर वो L बैंड या S बैंड या C बैंड लगाएंगे तो बड़े साइज का एंटीना लगाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए ना, जहाज के ऊपर बड़े साइज का एंटीना लगाएंगे तो एक हवा का ड्रैग उत्पन्न करेगा जो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम लोग KU बैंड के अलावे लोग क्या लगाने जा रहे हैं, KA बैंड, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो इस साइड में बैंड जो होता है बड़ा होने लगता है, क्लियरिटी अच्छी आती है। तो अभी जो जहाज़ों में यूज होगा वो इसरो द्वारा बनाया गया KA बैंड होगा। इसकी क्या होगी, स्पीड अच्छी होगी, साउंड की क्लियरिटी अच्छी होगी। लेकिन खराब मौसम में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा, खराब मौसम में यही सब अच्छा काम करते हैं। तो इंडियन जो एयर स्पेस है उसने अपनी जहाज़ों को एक दिशा निर्देश दिया है कि आप अपनी जहाज़ों में KU बैंड भी लगाइएगा और KA बैंड भी लगाइएगा, क्योंकि जब मौसम सही रहेगा तो KA बैंड से काम चल जाएगा, और जब खराब मौसम है तो KU बैंड से, यानी कम्युनिकेशन फेल नहीं होना चाहिए। ये हम पैसेंजर्स के लिए लगाया जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे पायलट्स वगैरह बात करते हैं, लेकिन अब जो मिलिट्री वाले या जो हैकर से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनक्रिप्शन का। इसी से बना है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं। देखिए जब भी आप कहीं पे अपना पासवर्ड डालते हैं, चाहे वो ATM मशीन हो या फिर कहीं पे भी आप पासवर्ड बनाते हैं, आप अपने मोबाइल में बनाते हैं, ईमेल आईडी में, कहीं पे भी पासवर्ड बनाते हैं, तो ये पासवर्ड को गुजरना पड़ता है हैशिंग प्रोसेस से। ये हैशिंग प्रोसेस क्या है तो समझिए ध्यान से, ये क्या प्रोसेस होता है। आप कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं तो हैशिंग प्रोसेस के तहत उसे एक 40 डिजिट के एक बहुत बड़े नंबर में कोड में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लायन, हम बड़ा लिख देते हैं लायन, तो यहाँ 4 अक्षर है। ये हैशिंग प्रोसेस से इसको क्या बना दिया, एक इतना दर बना दिया, 40 अक्षर के कोड में बना दिया। अब हैशिंग की पहली विशेषता समझिए, आप कितना भी बड़ा वर्ड इधर लिखिए, आप मान लीजिए यहाँ एक लिख देते हैं आई एम खान, हम इतना बड़ा लिख देते हैं, तो इसको, ये मेरा कोड हो गया, सपोज कर लिए मेरा कोड है, पासवर्ड है, तो आई एम खान, तो ये इसको कितना अक्षर में बनाएगा, 40 अक्षर के कोड में बनाएगा। और अगर हम यहाँ केवल अपना पासवर्ड बना देते हैं लव, तो भी इसको ये 40 अक्षर में ही बनाएगा। यानी आप अपना पासवर्ड कितना भी अक्षर बनाइए, ये उसको 40 अक्षर में ही बनाता है। यहाँ पे एक फिक्स साइज होती है, उसी में बनाएगा यहाँ पर पहला। अब देखिए हैशिंग से क्या होता है, बात समझिए। जब कभी भी आप अपना गूगल पे अपना पासवर्ड बनाते हैं तो गूगल के पास आपको पासवर्ड नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए हमने पासवर्ड बना दिया लाइन, सपोज कीजिए लाइन बनाया है, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, लिख देते हैं लाइन, तो गूगल के पास जो पासवर्ड पहुंचा है वो हैशिंग वाला पासवर्ड पहुंचा, ये पहुंचा है। तो गूगल को पता ही नहीं है कि आपने पासवर्ड लिखा क्या है, गूगल को ये इंक्रिप्शन पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर कोई गूगल का कर्मचारी या गूगल से किसी ने ये इनक्रिप्टेड कोड उठा लाया तो भी वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये वाला कोड पता है। और अगर गलती से वो ये वाला कोड इधर से आपके अकाउंट में या पासवर्ड में भरेगा तो वो इसका एक अलग पासवर्ड जनरेट कहां पर, क्योंकि हैशिंग केवल वन वे डायरेक्शन में काम करता है। देखिए तीर केवल इधर बना है, यानी आप लाइन को इधर से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला चीज मिलेगा तो आप इसको इधर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या लिखा है। तो आपको पासवर्ड में इंक्रिप्शन थोड़ी लिखने को बोलता है, आपको तो पासवर्ड लिखने को मिलता है। तो अगर आपको किसी का हैशिंग कोड पता चल गया तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो क्या चीज लिखा हुआ है। तो दो चीज समझ में आ गया कि पहला, हैशिंग कोड कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, आप अगर पासवर्ड बनाते हैं तो हैशिंग उसे एक 40 डिजिट के कोड में बना दिया जाता है, पहला। दूसरा, ये वन वे काम करता है, इधर से इधर काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा एक चीज ध्यान समझिए, ये जो हैशिंग की क्रिया हो रही है, हैशिंग मतलब पासवर्ड जनरेट करना, इस पूरी क्रिया को हम क्रिप्ट ही कहते हैं। इसी से बना है क्रिप्टो करेंसी, जिसे आप बिटकॉइन बड़ी अच्छा से बड़ा आप लोग सुने होंगे, समझ में नहीं आता होगा आप लोग को।
वो भी नॉर्मल चीज़ है, जब तक कोई चीज़ नहीं समझे रहते हैं तब तक तो टफ लगता है। एक नर्सरी के लड़के को एलिफेंट स्पेलिंग याद नहीं होती, उसको बहुत टफ लगता है। CAT कैट उसे आसान लगता है, लेकिन जब वो समझ जाता है तो उसके लिए भी वो ईजी हो जाती है। तो आप लोग अभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं समझ रहे हैं इसलिए टफ लग रहा होगा। तो किसी भी चीज़ को कोड में बदलना क्या कहलाता है? क्रिप्टो ही। और इसको हम लोग शॉर्टकट में इनक्रिप्टेड कहते हैं। अगर किसी चीज जैसे लाइन का हम क्या कर दिए हैं, लाइन को हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसे पासवर्ड जनरेट किए हैं, यानी इसको हम इनक्रिप्ट किए हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद पासवर्ड मिला है, उसे हम लोग कहते हैं हैशिंग। तो ये वाली चीज क्या है? हैशिंग। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? इनक्रिप्ट कहते हैं। इसमें इनक्रिप्ट करने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो जब भी आप कभी अपने गूगल पे या कहीं भी ऑनलाइन अपना पासवर्ड डालते हैं तो तुरंत कोई चीज़ नहीं खुलती है। जब आप पासवर्ड भरते हैं ना तो उसका क्या किया जाता है? हैशिंग कोड ढूंढा जाता है। जैसे आपने पासवर्ड बना लाइन, तो उसका लाइन का वहां क्या बनेगा? ये वाला कोड बने। जो भी कोड गूगल क्या याद रखा है आपका? ये वाला कोड याद रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए गूगल से भी आप सुरक्षित हैं। इसमें एक और चीज क्या खासियत है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग करते हैं, जैसे हम लायन के लायंस लिख देते हैं, बहुत सारे शेर, तो यहां पर ये वाला पासवर्ड टोटली चेंज हो जाएगा। यानी अगर इधर एक भी चेंजिंग किए ना तो ये टोटली चेंज हो जाएगा, ताकि दुनिया में किसी को यही नहीं पता चलता है कि किस हैश कोड का कौन सा ओरिजिनल वर्ड है। क्योंकि मोबाइल में आपको ओरिजिनल वर्ड भरना होता है कि आपको हैशिंग कोड भरना होता है। अगर मान लीजिए मेरा पासवर्ड लाइन है लेकिन किसी को ये हैशिंग कोड मिला, ये भरेगा तो नहीं खुलेगा। वो कहेगा कि भैया तुम ये कन्वर्ट करेंगे कि क्या चीज़ है, इस हिसाब से काम करता है। हर चीज़ का हैशिंग कोड अलग होता है। कुछ भी चीज़ लेंगे तो उसका हैशिंग कोड अलग होता है। आप जो भी पासवर्ड बनाते हैं, आप समझ गए, आपका पासवर्ड कहीं भी, जैसे आप मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं तो आप अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो मेरे पास वो पासवर्ड चला, लेकिन हमको ही नहीं पता चलता है ससुर आपने पासवर्ड बनाया क्या। कई लड़के मोबाइल में, हम मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे खान सर ऑफिशियल, तो उसमें कहता है क्रिएट पासवर्ड, तो लड़कों को लगता है ये ईमेल आईडी का पासवर्ड मांग रहा है, तो लड़का सब अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भर देता है। भाई साहब वहां आपका बनाने के लिए कहता है, जिस तरह आप अपने एटीएम का बनाते हैं कि आप मेरे एप्लीकेशन को आप ही पढ़ सके क्योंकि आप फीस दिए हैं, तो अपने पासवर्ड भर देता है, वो भी मेरे पास आ जाता है। लेकिन भैया आप उससे डरिए नहीं। क्यों नहीं डरिए? क्योंकि आप कुछ भी लिखे होंगे यहाँ पासवर्ड में, हमको वो थोड़ी आया, हमको तो उसे इनक्रिप्ट करके यानी क्रिप्टोग्राफी के द्वारा हमें उसका हैशिंग कोड मिला। और हम क्या करेंगे वो हैशिंग कोड लेके? इतना बड़ा हमका हैकर समझ रहे हैं कि हम आपका ईमेल आईडी निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, इसलिए सुरक्षित रहिए। लेकिन इसके बाद भी ससुरा हैक कर लेता है सब। कैसे? तो उसके लिए 3 टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। पहला समझिए, पहला जो टेक्नोलॉजी होता है उसे हम लोग कहते हैं रैम्बल। रैम्बो टेबल क्या है कि रैम्बो टेबल जो बड़े बड़े हैकर है ना, वो दिमाग लगा लिए हैं। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है, एक बहुत बेहतरीन उन्होंने ग्रुप बनाया है कि किस वर्ड का हैशिंग कोड क्या है। जैसे मान के चलिए कि कैट लिख, कैट का उनको पता है कि हैशिंग कोड इस तरह करके कुछ कुछ है, तो उन्होंने एक लिस्ट बना के रखा है, एक टेबल बनाया है कि भैया ऐसा वाला चीज जहां मिले तो उसका मतलब कैट है, ये मिले तो इसका मतलब ये है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना के रखा है, बहुत सारा लिस्ट बना के रखा है, लाखों की संख्या में उनके पास हैशिंग नंबर का लिस्ट है। और उनके पास से या कहीं से भी आपका हैशिंग कोडवा चुरा के लाते हैं और इस टेबलवा में यहाँ पर लिख देते हैं वो। और वो क्या करता है, ये टेबल खट 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 जाता है और मैच कर देता है, और वो जहां मैच करेगा वहां घेर देगा, कहेगा ससुरा का यही वाला पासवर्ड है, यही वाला पासवर्ड है। समझ में आ गया? तो आप अगर इस रैम्बो टेबल से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसमें कॉमन नेम ना है, जैसे मैंगो, लव, माय नेम, ये सब कुछ नहीं, उल्टा सीधा पासवर्ड बनाइए, तो आप इस रैम्बो टेबल से बच सकते हैं। इसके अलावे जो हैकर होते हैं सब, जो हैकिंग करते हैं सब, वो 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं सब। एक आपका ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा पासवर्ड है, वो हैक नहीं कर पाया, लेकिन हम कभी साइबर कैफे में गए, वहाँ अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी दोस्त के मोबाइल में अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी और में, तो जो ब्रूट फोर्स होता है ना, दूसरे वाले में से सर्च करते करते थोड़ा थोड़ा निकाल के और फिर रैम्बो टेबल में रख के एक आइडिया लगा लेता है, फिर आपको हैक कर लेता है। तो ब्रूट फोर्स से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना पासवर्ड लंबा बनाइए, 75 ठो मोबाइल में लॉगिंग मत कीजिए, किसी दूसरे के नहीं, पर्सनल मोबाइल रखिए, पर्सनल लैपटॉप उसमें रखिए। और इस डिक्शनरी टेबल आता है, ये भी रैम्बो टेबल की तरह होता है। डिक्शनरी क्या है, उसमें बना हुआ है,
10 ठो कोड बना हुआ है, अगर उसमें मैच कर गया तो आप फंस गए, नहीं तो नहीं फंस पाएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैकिंग से ज़्यादातर हैकिंग कैसे, आजकल टीचरों के चैनल बड़ी ज़्यादा हैक हो रहे हैं। रीजन समझिए क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम वीडियो खुद ही बनाते हैं, एडिट खुद करते हैं, अपलोड खुद, सब कुछ खुद करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीचर एक स्टाफ रखे हुए हैं, अब वो रिकॉर्ड करके चलेगा, स्टाफ टीचर का मोबाइल लिया, अपने मोबाइल में वो सब कुछ रखा है। अब क्या होता है कि आपका मोबाइल सेफ है, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो अपने दोस्त को दिया, वो अपने दोस्त को दिया, धीरे धीरे करते करते जहां 3-4 मोबाइल में हुआ, बस हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। और सबसे बड़ी टीचर्स के अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो अपने बैच का प्रचार करा रहे हैं, इसलिए हैक हो जाता है। देखिए जैसे कोई टीचर है, उसको मान लीजिए वो अच्छा पढ़ा रहा है सपोज, लेकिन वो चाहता है कि हमको इंडिया के कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हमें देखें, और 10 लाख देखने के लिए तो कंपनी आती है जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया सोल्यूशन। तो सोशल मीडिया सोल्यूशन वाले क्या कहते हैं कि आप हमें 2 लाख दे दीजिए, हम अलग अलग लड़कों के ईमेल पे भेज देंगे वो लोग। अब वो क्या करते हैं, उनका वीडियो हो गया, डेमो वीडियो, और आपको प्रचार करने के लिए भेजेंगे, तो आप ही के चैनलवा से कराएंगे ना, तो आप उस कंपनी को अपना पासवर्ड बताते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं। अब वो कंपनी वाले का जो लैपटॉप होता है वो सेफ नहीं होता है, उस पर हजारों कस्टमर बन के आए रहते हैं। आप अपनी आईडी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कंपनी वालों के लिए आप कस्टमर हैं, आप उनको दे दिए, और जहां दिए तो आपका तो प्रचार करा दिया, आप खूब यूट्यूब पे हल्ला हो गया, अरे भाई सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और 2-4 महीना बाद उनका हैक हो जाता है। इसलिए जितने टीचर्स का हैक हुआ है, आप देखिएगा कि ज़्यादातर वो टीचर ऐड लगवाए होंगे अपना प्रचार के लिए, तो वो भी हो जाता है। हम ये नहीं कहते ऐड लगवाते हैं उनका हैक ही हो जाता है, जो नहीं भी लगवाते हैं उनका भी हैक हो जाता है। हम ये संभावना बता रहे हैं, क्योंकि हम कई जैसे एथिकल हैकर होते हैं ना, जो बैंकिंग को हैक होने से बचाते हैं, उन लोग से बात किए तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम लोग गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हैकिंग समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये लोग हैकिंग का काम कर देते हैं। लेकिन जो है ये हैशिंग का काम है, इसमें एक गलती हो जाती है। गलती क्या है कि अगर आपने लिखा तो कार के लिए जो हैशिंग कोड बनेगा वो हर हाल में एक ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। मान लीजिए 40 अक्षर का कुछ भी कोड बना दिया, सपोज कि कार के लिए ये कोड बना दिया, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कार लिखता है तो कोड यही हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर जो हैकर है वो ये वाला कोड को सेव कर लेगा कि भैया ये कोड का मतलब कार, समझ में आएगी कि नहीं आएगा? अब वैसे ही मान लीजिए कोई लिख रहा है न्यू, तो न्यू के लिए भी कोई एक कोड बनेगा इस टाइप का, कुछ भी हमेशा न्यू हो गया। अब किसी ने पासवर्ड बना दिया न्यू कार जैसे बनाया, तो हैकर क्या करते हैं सब, आपका ये वाला हैशिंग कोड कैसे भी जुगाड़ कर लेता है सब, और इसको कहाँ ले जाएगा सब, रैम्बो टेबल में। रैम्बो टेबल में पहले से ये सेव है क्या कि इसका मतलब कार, इसका मतलब न्यू, वो बता दिया भैया इस पासवर्ड का मतलब होता है न्यू कार, और वो बैठ के आपका हैक कर लेगा। अब आपका अकाउंट साफ कर दे या चैनल उड़ा दे या कुछ भी कर दे, अलग अलग कर सकता है। तो इससे बचने के लिए एक और बेहतरीन चीज निकाला गया, कहा गया कि हैशिंग तो होगा ही, लेकिन इसी में साल्टिंग कर दिया जाए, साल्ट दिया जाए, खाना में थोड़ा सा नमक वमक छिड़क दीजिए तो और टेस्टी हो जाता है। तो साल्ट क्या प्रोसेस कर दिया गया। अब ससुराइए साल्ट क्या है, देखिए साल्ट इज एन एडवांस सिस्टम ऑफ हैशिंग। साल्ट और हैशिंग में बस अंतर क्या चीज है, देखिए क्या है। जब कभी आप हैशिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कार का हैशिंग लिखे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ फू बार लिखा हुआ है, फू बार, ये भाई साहब किसी का कोड है, पासवर्ड है फू बार। तो जब कभी भी ये साल्टिंग से यूज करेंगे ना, साल्टिंग से, तो साल्टिंग क्या करता है कि फू बार का हैशिंग बनाएगा। यहाँ देखिए हैशिंग बनाया है, यहाँ हम लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, UYFIEEIRU ऐसे बना दिया है, ठीक है। अरे भाई तुम हटो ना यहाँ से, यहाँ पे ये ऐसे बना दिया ये। लेकिन अगर यही व्यक्ति जब दोबारा लिखेगा फू बार, तो इसका वाला चीज अब की वो सेम नहीं रहेगा, आपकी चेंज हो गया। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम लिख देते हैं ये चेंज हो गया। तो हैशिंग में और साल्टिंग में यही डिफरेंस है कि अगर आप सिंपल हैशिंग लिखिएगा तो एक खास तरह के आपके पासवर्ड का एक फिक्स आपका कोड, समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी हैशिंग के साथ साथ आप साल्टिंग जोड़ देते हैं तो बार बार चेंज कर देगा उसको, तो ये कुछ ज़्यादा ही सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट बिजनेस है, आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप बड़े टीचर हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अपने डेवलपर से बोलिए और हमें हैशिंग के साथ साथ साल्टिंग टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अगर आप साल्टिंग और हैशिंग कर लिए हैं तो आपके
हैक होने का चांसेस लगभग लगभग खत्म हो जाता है। गलती आप ही कर देते हैं। गलती आप लोग कहाँ कहाँ कर देते हैं? सबसे पहला कि आप पासवर्ड इजी बना देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बना देंगे, नहीं तो भैया ये पासवर्ड नहीं बनेगा। पासवर्ड कम से कम रखिए 14 अक्षर का, समझ में आ गया? 14 अक्षर का पासवर्ड रखिए। और अगर पासवर्ड आपको याद हो गया तो समझिए आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। अलग अलग चीज़ का यूज करिए, उसमें कुछ कैपिटल लेटर डालिए, उसमें कुछ मान लीजिए आप कुछ स्मॉल लेटर डाल दीजिए, जैसे एक तो कुछ ऐसे डाल दिए, फिर कुछ एफ ऐसे कर दिए, कुछ कुछ मतलब ऐसा डालिए कि आपको लिखना पड़े। उसमें आप मान लीजिए क्रॉस का प्रयोग कर दिए, प्लस माइनस का, डिवाइड का, अलग अलग चीज़ का सिंबल का यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, फिर कैपिटल वाई लिख दिया है। अगर आप 2 अक्षर का यूज कर रहे हैं तो एक कैपिटल रखिए, एक स्मॉल रखिए, फिर कुछ इस टाइप का लाइए, तब कि आपका जो है बाय द वे आपका हैशिंग कोड लीक भी हो जाए तो जल्दी आपका पासवर्ड पता ना चले। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जब भी गूगल में जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है ये आपके मोबाइल को एक्स्ट्रा सिक्योर बना देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मोबाइल है, सपोज इसमें मेरा ईमेल आईडी है, आपको गलती से मेरी ईमेल आईडी पता चल गई और मेरा पासवर्ड भी पता चल गया, तो आप खटाखट कहेंगे खान सर का चैनल ही उड़ा देते हैं, आज तो खान सर का चैनल लीक हो गया, बड़ी भाग रहे हैं, मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जा रहे हैं, हैक कर देते हैं, कामें खत्म। नहीं कर पाएंगे बबुआ। आपको मेरी भी पता चल जाए और अगर आपको मेरा पासवर्ड भी पता चल जाए तो मेरे मोबाइल में लगा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आप मेरा ईमेल आईडी लिखिएगा और जैसे पासवर्ड लिखिएगा तुरंत मेरे पे मैसेज आ जाएगा कि फलानवा मोबाइल में, आपका मोबाइलों नंबर बता देगा कौन सा है, रेडमी है कि रियलमी है कि लैपटॉप है कि सिस्टम है, उसका कोड बता देगा। ये भी बता देगा किस जिला में है, बता देगा इस जिला से ये वाला मोबाइल आपको एंट्री मार रहा है ईमेल आईडी से, क्या परमिशन देते हैं? तो हम कह देंगे यस, तो आपका काम हो जाएगा। और हम यस करेंगे, हम सीधा कर देंगे नो, तो कहेगा कि आप सुनिए, नो मत कीजिए, आप जो है ना वो आपका पासवर्ड जान गया, आप चेंज कर दीजिए। तो हम खटर खटर खट 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 करके चेंज कर देंगे। अब आप जानियो गए हैं तो कोने काम के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर रखिए। इससे अगर ये नहीं है तो समझिए आप चौपट। और उसके बाद भी जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलिएगा तो उसमें लिखता है मैनेज अकाउंट, उसमें जाके देख लीजिएगा कि किस किस मोबाइल में आपका ईमेल आईडी खोला गया है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और जब भी आपके मोबाइल पे कोई मेल आता है रिकवरी का, दिखेगा रिकवरिंग, तुरंत इसको भैया जैसे आया रिकवरिंग तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। जिस किसी का आता है मोबाइल हैक होता है ना, तुरंत मैसेज आता है रिकवरिंग, योर मोबाइल इज रिकवरिंग, तो वो सोचता है ससुरा रिकवरिंग हो रहा है, ये कौन चीज है रिकवरिंग, और 6-7 सेकंड में पूरा रिकवरिंग मार देता है। जैसे रिकवरिंग आया तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। तो जो हैक कर भी लिया है ना, क्योंकि एक अलग चीज आती है जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को तोड़ देते हैं सब, तो भी आपके पास एक मेल आएगा रिकवरिंग का, इसमें सोचिए नहीं, तुरंत क्या मारिए, नो। और एक चीज और बताते हैं, ऑनलाइन में जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, सीधे नो मारिए, सीधे नो। क्योंकि मान के चलिए अगर आप अच्छा चीज को नो मार दिए तो दोबारा वो जेन्युइन है, आप दोबारा उसे चालू करा सकते हैं। सपोज मेरे बैंक से मैसेज आया कि आप अपना एटीएम को क्या कीजिए, दोबारा रिन्यू कीजिए, हम नो मार दिए, तो फिर जाके रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ससुरा अगर यस मार दिए और बैंक का है तब तो ठीक है, लेकिन फर्जी वाला है और यस मार दिए तो लुटा गया। इसलिए जहां कुछ समझ में नहीं आए ऑनलाइन की दुनिया में, सीधे मारिए नो। आप कहीं ना कहीं बबुआ गलती करते हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपका मेहनत का आप इसे बचा के रखिए। बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना, ससुरा करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। एक गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग बेचारे 2 पैसा बचाने के लिए सोचते हैं मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। अरे भैया बंद हो जाएगा तो खुल जाएगा, आखिर पैदा हुए थे तो अकाउंट लेके थोड़े ना पैदा हुए थे, जाके बैंक में ना खुलवाए थे, तो बंद हो जाएगा तो फिर जाके खुलवा लीजिएगा ना, इतना हवा का जाते हैं। अरे बाप रे लाल पासवर्ड है, ओटीपी है, ये है वो है, कभी नहीं बताना ये सब चीजें, ओटीपी वगैरह। यहाँ पे एक एटीएम कार्ड देखें, यहाँ पर आपसे जब भी एटीएम पूछे तो ये एटीएम के आगे का ये जो 16 अक्षर का नंबर होता है ये नहीं बताना चाहिए। ये बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछवा देखिएगा ना तो 3 अक्षर का एक सीवीवी नंबर होता है, यहाँ पे स्टिकर चिपकाया रहता है 3 अक्षर का, ये कभी नहीं बताइएगा। ये भी बता देंगे ना तो आपके लिए ओटीपी मोबाइल पे वो भी नहीं बताने, वो भी बता दिए तो चौपट। आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी है। पहला ये नंबर किसी को मत बताइए,
बताइए 16 अक्षर वाला। एटीएम कार्ड नंबर ये मत बताइए। दूसरा सीवीवी नंबर ये मत बताइए। तीसरा इसका जो पिन है जो आपको याद रखें, जो ठुकू ठुकू डालते हैं एटीएम में, वो मत बताइए। और मोबाइल में जो ओटीपी आ रहा है वो मत बताइए। सब बताइए देंगे तब अब कोई कहे मुझे मार, तो बैल को मारने में कौन चीज जाता है, वहां पे लूट लेगा आपका। जामतारा समझते हैं ना, झारखंड वाला, ये सब स्पेशलिस्ट है सभी सब के लिए। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा था 3-4 दिन से। भाई 3-4 दिन से हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे एप्लीकेशन पे लगभग 2 लाख लड़कों को पढ़ने की कैपेसिटी थी, लेकिन हम सर्वर को रिक्वेस्ट